स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जाति जनगणना के बारे में। जी हाँ, जिस चीज़ का इंतजार आप सबको काफ़ी दिनों से था, उसका नोटिफिकेशन, उसका गजट जारी कर दिया गया है और आपको बता दें कि जनगणना की तारीख आ गई है। अब क्या होगा, कैसे यह पूरा प्रोसेस किया जाएगा, कैसे होगी जनगणना? सबसे खास बात तो यह है कि इस जनगणना के साथ-साथ जातीय जनगणना भी हो रही है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद से आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिरकार तारीख क्या होगी? आपके राज्य में कब जनगणना होगी और जातीय जनगणना कैसे कराई जाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त आप अलग-अलग जगहों पर ढूँढ रहे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बस एक क्लिप में ही दे देते हैं कि जातीय जनगणना के साथ जो जनगणना होनी है, इन सब चीज़ों की जो तारीख है, यानी जो पूरा प्रोसेस होने वाला है, वो कैसा होगा। और एक खास बात, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो स्टाफ्स हैं उनकी नियुक्तियां होगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, डाटाबेस तैयार किया जाएगा, आपसे कई तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वो सवाल कौन से होंगे? तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 16 जून को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। आपको बता दें, पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग होगी। देश में पहली बार जनगणना और जातीय जनगणना एक साथ कराई जा रही है। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च 2027 के प्रथम दिन से शुरू होनी है, यानी 1 मार्च 2027 तक जनगणना का काम पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए जनगणना पूरी करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2026 की होगी। तो अब आप सभी के मन में एक सवाल उठा होगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जनगणना के दौरान और जातीय जनगणना के दौरान आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो वह भी जान लेते हैं। पॉपुलेशन सेंसस के दौरान करीब 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें शामिल होंगे नाम, लिंग, जन्मतिथि, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, उपजाति, परिवार की मुखिया से संबंध, आवासीय स्थिति और प्रवास का विवरण। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है, जिसे होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर करवाता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब यह 2025 में शुरू होने वाली थी। इसी वजह से अब जनगणना के सर्किल में भी बदलाव हो गया है और इसके बाद अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। इस जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेटा माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। हिमालय और विशेष भौगोलिक हालत वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में यह प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इन इलाकों में मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेटा माना जाएगा। तो जनगणना के दौरान क्या होता है, इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। पूरा प्रोसेस अगर आपको समझना है तो जरा यह देखिए। जनगणना से पहले परफॉर्मा तैयार किया जाता है। इसमें हाउसिंग सेंस और पॉपुलेशन सेंस के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार जाति और संप्रदाय से संबंधित सवाल शामिल हो सकते हैं। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी और इसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त होंगे। इनका प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा, जिसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कराना सिखाया जाएगा। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। हाउसिंग सेंस के प्रोसेस के दौरान घरों की लिस्ट तैयार की जाती है, आपको बता दें, और आवासीय स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा ली जाती है। इस प्रक्रिया में गणनाकर घर घर जाकर परिवार से सवाल पूछते हैं, जैसे घर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, पेयजल की उपलब्धता कैसे है, शौचालय कैसे है, बिजली और अन्य सुविधाएं, संपत्ति का स्वामित्व, वाहनों की संख्या का डाटा जमा किया जाता है।
इसके बाद पॉपुलेशन सेंस की गणना की जाएगी, जिसका मकसद हर व्यक्ति की जनसंख्या सांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी जमा करना है। गणना कर दोबारा घर घर जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और जनगणना से संबंधित सवाल पूछते हैं। इस बार 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है। डिजिटल प्रोसेस के अलावा इस बार जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल होगी। इससे पहले भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी मांगी जाती थी, लेकिन अन्य जातियों के बारे में गणना के दौरान जानकारी नहीं ली जाती थी। लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अपनी जाति बताने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि लंबे वक्त से चली आ रही मांग का हिस्सा है। साल 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब जाति जनगणना का हिस्सा होगी। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी होनी है। कुछ और सवाल अगर आपके होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि जनगणना से जुड़ी हुई तमाम अपडेट और तमाम नई नई बातें पूरे प्रोसेस को उस कमेंट बॉक्स में भी समझाएं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्वयं सहायता से जुड़ी भी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।